समझोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। जगह बदल जाएगी मगर तस्वीर लगभग वही होगी, नतीजा भी कमोबेश वैसा ही रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में ऑपरेशन क्लीन बहुत जोरों से सुनाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस चुन चुनकर अपराधियों का एनकाउंटर कर चुकी है। कहीं चेहरे पर खौफ है, कहीं लंगड़ाने का दर्द है, कहीं अपराध से तौबा करने की अपील है, कहीं योगी से रहम की उम्मीद है। 24 घंटे के भीतर यूपी के करीब 15 शहरों में आमने सामने की मुठभेड़ हुई। किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। यूपी के हापुड़ में पुलिस का हूटर बजा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर मारा गया। तस्वीर में सिमट कर रह गए इस अपराधी ने शायद ही योगी आदित्यनाथ के कमिटमेंट को गौर से सुना होगा। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने इस अपराधी को मार गिराने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ आधी रात में संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। ये काफ़ी दिनों से वांछित है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि बहुत ही कुख्यात गैंग है, आपको सभी को पता होगा, तो इसलिए इस पे काम तो गैंग के ऊपर सारी टीमें जो काम करती हैं संगठित अपराध के ऊपर काम तो कई दिनों से चल रहा था। ये 2024 की घटना है जिसमें ये वांछित चल रहा था और तकरीबन 7-8 महीने से वांछित है। यूपी में इस 8 साल बड़े कुख्यात अपराधियों को ढेर किए जा चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नवीन कुमार भी इसमें शामिल है। इस अपराधी पर दिल्ली और यूपी में कुल 20 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 2 केस में उसे सजा भी हो चुकी थी। हत्या और मकोका के केस में वांछित चल रहा था। हालांकि इस एनकाउंटर के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हापुड़ में ही पुलिस ने बुधवार को भी फरार होने की जुगत में लगे 4 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा था। इन चारों के नाम वसीम, गुलफाम, हासिम और समानू बताए जा रहे हैं। करीब 7 बजे सिंभावली पुलिस द्वारा सिखेड़ा अंडरपास पर चेकिंग की जा रही थी, जहां हापुड़ से आते हुए एक आयशर कैंटर को रोकने का इशारा करने पर 4 संदिग्ध वहां से भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा फायरिंग की गई। यूपी के पश्चिमी इलाके से लेकर पूर्वांचल तक हर छोर पर बदमाशों की शामत आ गई है। कौशाम्बी में 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा तो सूबे की राजधानी लखनऊ में बस कंडक्टर के साथ लूटपाट करने वालों पर एक्शन लिया गया। इस दौरान एक आरोपी पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। सहारनपुर में पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की कोशिश करने वाले 2 गुंडों का एनकाउंटर कर दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर यूपी पुलिस ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि योगी राज में सुधर जाओ वरना गोलियों से सुधार देंगे। पुलिस का दावा है कि दोनों अपराधी शातिर लुटेरे हैं और रैकी करने के बाद महिलाओं से गोल्ड लूट लिया करते थे। ये गाजियाबाद तथा एनसीआर क्षेत्र में पर्स, चेन स्नैचिंग तथा लूटपाट की घटनाएं कारित किया करते हैं। इनके कब्जे से एक पीली धातु की चेन जो कि थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई स्नैचिंग से संबंधित है, एक चोरी की बाइक तथा एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। यूपी से आई इस तस्वीर को भी देख लीजिए। यह अपराधी पैरों से चल भी नहीं पा रहा, योगी की पुलिस से माफी मांग रहा है, कराते हुए कह रहा है कि आइंदा कभी गलती नहीं करेगा, लेकिन हमीरपुर पुलिस इसका मुकम्मल इलाज कर रही है। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अरमान लाला पुत्र गयासुद्दीन उम्र 25 वर्ष निवासी मदाइच थाना मौधा बताया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस बदमाश के विरुद्ध पूर्व में लूट व गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत हैं। आरोपी बालेंद्र का योगी की पुलिस बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही थी, क्योंकि इसी ने कुछ दिन पहले पुलिसकर्मियों पर तब कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जब वो डायल 112 पर शिकायत मिलने के बाद पहुंचे थे। अपराधी की लुका छिपी का दौर चंद दिन चला और फिर रात के अंधेरे में एनकाउंटर कर दिया। योगी की पुलिस नामी बदमाशों को पकड़ रही है तो मासूमों के साथ दुष्कर्म करने वालों को भी सबक सिखा रही है। बुलंदशहर में 6 साल की बच्ची का रेप करने वाले को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, तो लखनऊ में 5 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी भद्दर का भी एनकाउंटर कर दिया गया। झांसी में 25,000 के इनामी बदमाश भूपेंद्र ग्वाला को पकड़ा गया। मुजफ्फरनगर में सलीम नाम के अपराधी के पैरों पर गोली मारी गई। सलीम के खिलाफ अलग अलग जिलों में 18 मुकदमे दर्ज हैं। सुहेल और अल्तमश को भी मुजफ्फरनगर पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। शामली में आदेश नाम के आरोपी को अवैध तमंचे और बाइक के साथ पकड़ा गया। जालौन में भी योगी की पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 अपराधियों को पकड़ लिया।
फिरोजाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में 20,000 के इनामी बदमाश को जिंदा पकड़ लिया। उसके एक और सहयोगी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आज सूचना ये मिली कि विपिन और मनीष ये बाधानी गांव के पास छुपे छुपाए घूम रहे हैं। इस सूचना पे नगला सिंधी पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आज प्रच्छाद में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इन दोनों के पैर में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं का साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा है। सीएम योगी ने यूपी की सत्ता पर काबिज होते ही यह कहा था कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं को उखाड़कर बाहर फेंक देंगे। सीएम ने यह दावा किया था कि तमाम बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। दर्जनों बड़े माफियाओं को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बात चाहे अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ या फिर माफिया मुख्तार की हो। हालांकि पुलिस ने इन तीनों को एनकाउंटर में ढेर तो नहीं किया, लेकिन इनके काले साम्राज्य को मिट्टी में जरूर मिला दिया। योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए, अपराधियों के लिए यूपी पुलिस काल बन गई। बीते 8 सालों में बड़े बड़े माफियाओं से लेकर छोटी मोटी चोरी करने वाले बदमाश भी बख्शे नहीं गए। जो अखिलेश यादव ठाकुर फोर्स के नाम से एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, वो अपराधियों पर हुई कार्रवाई के आंकड़े गौर से देख ले। 2017 में अब तक 225 से ज्यादा अपराधी यूपी में ढेर हुए। 8100 से ज्यादा अपराधी घायल हो गए। इनमें करीब 20,000 इनामी बदमाश हैं। 950 पर एनएसए लगाया गया। 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर की गूंज समूचे यूपी में अपराधियों को डरा रही है। यही डर बलिया में 2 बार दिखाई दिया। 2 अलग अलग मुठभेड़ में पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। टीम के द्वारा उनसे पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति जिसकी गोली लगी थी, घायल हुआ था, उसने अपना नाम रोहित पांडे बताया, जो कोतवाली का रहने वाला है। वो साथी आशु यादव एवं आशुतोष यादव मौके से फरार हो गए हैं एवं उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस एवं 1 अपाचे बाइक बरामद हुई है। अपराध करोगे तो गोली खाओगे, ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो चेतावनी है जो उन्होंने 2017 में पहली बार दी थी। और फिर उसके बाद रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक जहां भी अपराधी मिला, उसका हिसाब किताब किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद यूपी से आ रही ये तस्वीरें इसलिए ट्रेंडिंग है क्योंकि एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाने के बाद भी योगी डिगे नहीं। अब सवाल है कि योगी का ऑपरेशन और बदमाशों का एनकाउंटर इसी तरह चलता रहेगा या फिर अपराधियों से निपटने के लिए इससे भी बड़ा अभियान चलाया जाएगा। योगी की कोशिश है कि बदमाशी और गुंडई छोड़कर अपराधी सामान्य जीवन जीने लगे, यूपी की 25 करोड़ आबादी में भय पैदा न करें और यूपी के विकास की तरक्की में बाधा न बने। जो योगी के इस विजन को अमल में लाएगा वो आगे की जिंदगी जी सकेगा, वरना यूपी पुलिस को जिस तरह अपराधियों को लंगड़ा करने का ऑर्डर है उसमें कोई बदलाव आता नहीं दिखा। बहुत मुमकिन है एनकाउंटर में मारे जाने वाले बदमाशों की लिस्ट इसी तरह बढ़ती जाएगी। किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। भाई बहनों, आज सरकार की नीति स्पष्ट है। ये डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा सरकार के कार्य को, हमने जो कहा सो करके दिखाया। 24 घंटे के भीतर योगी की पुलिस ने जिस तरह का एक्शन लिया है उसने बदमाशों में खलबली मचा दी है। बताया जा रहा है कि कई अपराधी अंडरग्राउंड हो गए हैं या फिर यूपी छोड़कर जाने की फिराक में। हालांकि योगी ने एक ऑप्शन सरेंडर का भी दे रखा है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।